यीशु मसीह परमेश्वर है। परमेश्वर अपनी पूरी महिमा में इस पृथ्वी में नहीं आएंगे। अगर आते हैं हम समा नहीं पाएंगे, दुनिया तबाह हो जाएगी। इसीलिए यूहन्ना किताब पहला अध्याय वचन 1 से लेकर 14 के अनुसार यीशु मसीह देहधारी हुए, और जब यीशु मसीह देहधारी हुए, फिलिपियों की किताब दूसरा अध्याय वचन 6 और 7 के अनुसार वो देहधारी रूप लेते ही उन्होंने देह के जितने भी सीमाएं हैं उन सीमाओं को उन्होंने ले लिया, यानी कि वो सीमाओं को उन्होंने खुद लिया और जो दिव्य उनके जो एट्रीब्यूट्स उन्होंने उसको त्याग दिया। और उस सीमाओं के भीतर होने के कारण उनको प्यास लगता था, उनको भूख लगता था, उनको नींद आता था, वो थक जाते थे, उनको दर्द होता था, और उसी सीमा के कारण वो उस दिव्य भविष्य के बारे में नहीं जानते जो केवल पिता को पता था। लेकिन जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, मृत्यु और पुनरुत्थान हुआ, यीशु मसीह का ग्लोरीफाइड बॉडी आया, और उस परिस्थिति में यीशु मसीह ने वो सारी चीजें जो उन्होंने त्यागा था, वो सारी चीजों को उन्होंने वापस से उस अधिकार को लिया, और उस समय में नाउ द ग्लोरीफाइड बॉडी ऑफ जीसस, द ग्लोरीफाइड रिसरेक्टेड जीसस नोज, एक पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह जानता है कि कब उनका आगमन है। जरा सोच कर देखिए, जब यीशु मसीह को नहीं पता है कि वो कब आएंगे, वो क्या लॉजिक बनता है? यीशु मसीह जानते हैं, लेकिन पृथ्वी में क्रूस में चढ़ने से पहले उनके द्वारा चुने गए उस सीमा की वजह से वो नहीं जानते थे, और बीच में उसी बीच में वो इतना भी कंप्लीटली अपने आप को पूरी तरह नहीं त्याग दिए। क्यों ये जानना जरूरी है? क्योंकि अगर वो पूरी तरीके से अपने डिवाइननेस को त्याग दिए, देन डिवाइन मैन का साथ में बलिदान होने वाला वो कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। इसलिए उन्होंने उसको एग्जिबिट किया कई जगहों पर। सामरी स्त्री के इतिहास के बारे में बात करने के लिए फरीसी सदूकी लोग जो प्लान बना रहे थे, जो मजाक उड़ा रहे थे चंगाई के टाइम में, उनको उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। जक्कई का एग्जांपल मैंने आपको दिया। आई होप अभी आपको ये लास्ट वाला पोर्शन जो मेरा समरी है वो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई मेरा वीडियो